आजकल जहाँ हर दिन कोई ना कोई मूवी या सीरीज आती रहती है, वैसे में हर कोई किसी न किसी कैरेक्टर से खुद को काफी हद तक रिलेट कर लेता है। अब किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर से हम तब रिलेट कर पाते हैं जब हमें ये पता हो कि उसके पास हमसे ज्यादा कोई एडवांटेज नहीं है। जब हम दोनों की गलतियां या क्या कमजोरियां एक जैसी हो, तब वैसे कैरेक्टर हमारे लाइफ में काफी इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। और बैटमैन ऐसे कैरेक्टर्स में से है जो कि ह्यूमनली होकर भी ऐसे काम करता है जो हमें इंस्पायर से कहीं ज्यादा इनकरेज करता है टू बी व्हाट वी वांट टू बी। उसे भी वैसे ही सिचुएशन से इनकाउंटर करना पड़ता है जैसे हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, इमोशन, पेन, गिल्ट एंड फियर। लाइव एक्शन में हम बैटमैन के कई एडेप्टेशन देख चुके हैं, जिसमें द डार्क नाइट कल्चरली सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल पाई, जिसमें हमने एक फियरलेस, एक्सपीरियंस्ड और इंटेलेक्ट बैटमैन देखा। फिर 2015 में हमें बैटमैन के पावर का फुल पोटेंशियल देखने को मिला। और रिसेंटली हमने बैटमैन पर एक अलग टेक देखा, एक रॉ, इमेच्योर और इमोशनल बैटमैन। I never thought I'd feel fear like that again. I thought I'd mastered all that. रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन और ब्रूस वेन काफी हद तक एक जैसे ही हैं, या शायद एक ही, क्योंकि यहाँ ब्रूस वेन वो लकीर नहीं खींच पाया है जिससे वो खुद के लिए एक अलग पर्सनालिटी बना सके। You don't care about your family's legacy. What I'm doing is my family's legacy. पैटिंसन बैटमैन का खुद के पर्सनालिटी पर उतना कंट्रोल नहीं है, वो अभी तक बैटमैन के परिभाषा में ढला नहीं है। ही सॉर्ट ऑफ मोर इमोशनल देन डार्क नाइट, जो कि एक ज्यादा लॉजिकल टेक भी है। वो चीजों को अपने तरीके से सोचता है। ही डजंट केयर अबाउट एनीवन ओपिनियन। जब वो रिडलर के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा होता है, तब वो फ्लोर पे सारे सबूतों को कनेक्ट करता है। उसे चीजें व्यवस्थित करना पसंद है। ही वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड और यही उसे क्विक एंड एक्यूरेट होने में मदद करती है। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस को कहीं लिखने से वी गेन अ बेटर क्लैरिटी और चीजों को समझना भी आसान हो जाता है। बैटमैन के सबसे रिमार्केबल क्वालिटीज में से एक है हिज सॉलिटरी लाइफ। पूरे लाइफ खुद को 2-3 लोगों में सीमित कर लेना, ना कोई दोस्त और ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट। सेलेना से वो इमोशनली कनेक्ट होना तो चाहता है, पर जब किसी ने इतने कम उम्र में अपने माँ बाप को खोया हो, उसके लिए किसी भी चीज को लेकर सिक्योरिटी बस नाम भर रह जाती है। देयर इज नो सच थिंग एज सिक्योरिटी। और जो भी लोग खुद को सेफ जोन में रखते हैं, दे कांट सी द फ्रीडम। और बैटमैन इसी वजह से खुद को अकेला रख पाता है। लोग आपके साथ कुछ वक्त बिताकर आपके बारे में कुछ जान सकते हैं, आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये समझ सकते हैं। पर आप कैसे इस दुनिया को देखते हैं, आपका दूसरों को लेकर जो नजरिया है, वो सिर्फ आपको पता है। एवरीवन परसीव रियलिटी डिफरेंटली एंड ओनली यू नो व्हाट इट मीन्स टू बी यू। और बैटमैन अंधकार चुनता है। वो अकेलापन से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है। जैसे लाइट उत्पन्न होती है, वो आती जाती रहती है, बट जो वहां पर हमेशा से है वो अंधकार है। डार्कनेस इज ट्रू नेचर ऑफ यूनिवर्स। प्रकाश से वो मिटता नहीं है, वो बस वहीं रहता है, जो हमें उस लाइट के जाने के बाद फिर से दिखता है। वैसे ही लोग आते जाते रहेंगे, पर अंत में हमारे साथ हमारा अकेलापन ही रह जाता है, जिससे ना तो हम भाग सकते हैं और ना ही इसे लड़ा जा सकता है। मूवी का विलेन रिडलर और कोई नहीं बल्कि ब्रूस का ही एक ट्विस्टेड मिरर इमेज है। वो भी उतना ही इमोशनली डैमेज्ड है जितना कि ब्रूस। यहाँ रिडलर का मानना है कि उसने सफर किया है, नाउ द होल वर्ल्ड हैज टू सफर। और कई हद तक बैटमैन भी वही कर रहा था, वो सिर्फ बदले के लिए लड़ रहा था। ऑल ही वाज डूइंग इज जस्ट फॉर वेंजेंस। पर जब वो रिडलर के फॉलोअर से ये सुनता है, अब जाके उसे रियलाइज होता है कि रिडलर को और किसी ने नहीं बल्कि उसने खुद बनाया है। तब उसने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा, दैट हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। लोगों को क्रिमिनल से फाइट करने वाला नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर चाहिए। पीपल नीड होप एंड देन ही अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी बैटमैन।